नमस्कार। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं प्रश्न पत्र प्रारूप और अंक विभाजन तालिका के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हमें कुल मिलाकर 80 मार्क का पेपर लिखना है परीक्षा में। लिखित परीक्षा थ्योरी 80 मार्क की रहेगी और मौखिक परीक्षा ने ओरल 20 मार्क की। 80 मार्क का पेपर 100 मार्क के लिए हमें यह पूरा किताब है। यहाँ 2 इकाई में बांटा गया है, पहली इकाई और दूसरी इकाई। प्रश्न पत्र में हमें 5 सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्न 1 में गद्य विभाग, प्रश्न 2 में पद्य विभाग, प्रश्न 3 में पूरक पठन और प्रश्न 4 में व्याकरण और प्रश्न 5 में उपयोजित लेखन। हम यहाँ पहली इकाई में परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कौन कौन से विधायक, कविता या पद्य या पूरक पठन देख लेंगे। यह जब हम तैयार कर देंगे तो देखो 11 कुल मिलाकर यह कविताएं, पूरक पठन या गद्य विभाग है। हम इसके ऊपर जब नजर डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 11 में से आपको लक्ष्मी यह एक पाठ है, यह वहारे हमदर यह एक पाठ है, गोवा जैसा मैंने देखा यह एक पाठ है, रीढ़ की हड्डी यह एकांकी पाठ है। 1, 2, 3 और 4। अब यहां देखो श्रम साधना यह एक वैचारिक पाठ है, निबंध। यहां ईमानदारी की प्रतिमूर्ति यह संस्मरण है, महिला आश्रम यह पत्र है, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं यह एक साक्षात्कार पाठ है। तो 1, 2, 3 और 4, यहां भी 1, 2, 3 और 4 में से आपको 2 पाठों में से सवाल पूछे जाएंगे और एक अपठित पाठ रहेगा। यह हो गया गद्य। अब पद्य के बारे में हम जानकारी लेंगे। पद्य में हमें भारत महिमा यह एक कविता है। आगे गिरिधर नागर यह कविता संत मीराबाई ने लिखी हुई है। गजल माणिक वर्मा जी ने लिखी हुई यह कविता है। और कृषक गान, यहाँ 4 कविता यहाँ दी हुई है। बरसई जलत गोस्वामी तुलसीदास का यह महाकाव्य का अंश है। और छापा यह हास्य व्यंग्यात्मक एक कविता है। अपनी गंध नहीं बेचूंगा यह कविता है। और समता की ओर, इनमें से 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 इनमें से आपको 2 कविताएं पूछी जाएगी। अब हमारे सामने एक कविता आपको देखो, संत मीराबाई यह पद है, गिरिधर नागर ने लिखा हुआ। और एक गोस्वामी तुलसीदास का यानी कि महाकाव्य अंश है बरसई जलत। इनमें से 2 कविताओं में से आपको एक पहले पूछा जाएगा। 2 भारत महिमा और गजल कृषक गान। बची हुई यह हास्य व्यंग्य कविता छापा है, अपनी गंध नहीं बेचूंगा और समता की ओर। इनमें से आपको एक पूछा जाएगा, आधुनिक कविता और एक वैचारिक कविता जो तुलसीदास और मीराबाई ने लिखी हुई। यह आगे हम जाएंगे पूरक पठन की ओर। पूरक पठन में आपको मन यह एक कविता है। खुला आकाश यह पूरक पठन का लेसन है और ठेस है। अब देखो मन यहाँ एक कविता दी हुई है। इसी प्रकार वश दूसरी इकाई में हमें पूरक पठन की हम इस धरती की संतति यह कविता दी हुई है। और बूढ़ी काकी यह एक पाठ है और 2 लघु कथा यह एक पाठ है। तो पूरक पठन में दूसरी इकाई में 2 लघु कथा है, बूढ़ी काकी, यहाँ भी ठेस और खुला आकाश 4 लेसन है। इनमें से आपको एक पूछा जाएगा। और कविताओं में से आपको पूरक पठन की मन और यहाँ हम इस धरती की संतति है यह कव्वाली पूरक पठन की, इनमें से एक पूछा जाएगा। तो आपको पढ़ाई करने में बहुत ही आसान तरीका रहेगा ताकि आप जल्दी समझ जाओगे। अब देखो अंक विभाजन में हमें प्रश्न क्रमांक 1 गद्य विभाग जो है वह 8 अंक के लिए दिया जाएगा। हमें 15 मिनट में पूरा करना है। आपको पता है प्रश्न क्रमांक 1 में आकलन कृति 1, आकलन कृति 2, संपदा और सोमत अभिव्यक्ति 2-2 अंक के लिए है। उसी प्रकार वश आ में
पठित जो गद्यांश रहेगा यह भी आकलन कृति 1, आकलन कृति 2, आकलन शब्द संपदा और स्वमत अभिव्यक्ति 8 और 8 16 मार्क के लिए, और एक अपठित परिच्छेद रहेगा जो 4 अंक के लिए 10 मिनट में पूरा करना है। 40 मिनट में आपको यह पूरा करना है, 20 अंक के लिए आपको यह है। समय तालिका इसी प्रकार बनाओ। आगे देखो पद्य विभाग। पद्य विभाग में मध्ययुगीन कविता रहेगी और आधुनिक रचना, मैंने पहले बता दिया आपको। यहाँ आपको आकलन कृति 2 अंक के लिए, शब्द संपदा 2 अंक के लिए और सरल अंक 2 अंक के लिए 15 मिनट में पूरा करना है, 6 मार्क के लिए यह है। और यहाँ शब्द समझ सरल अर्थ लिखना है। आधुनिक रचना में 2 अंक के लिए आकलन कृति, शब्द संपदा 2 अंकों के लिए और सरल अर्थ 2 अंकों के लिए, या यहाँ शब्द संपदा या भावार्थ रहेगा। 15 मिनट में यह पूरा करना है, 15 मिनट में यह कुल मिलाकर 12 अंक 30 मिनट में आपको पूरे करने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पूरक पठन है। पूरक पठन में हमें पठित गद्यांश में से 4 अंक के लिए आकलन कृति 2, स्वमत अभिव्यक्ति 2 10 मिनट में आपको पूरा करना है। प्रश्न 3 में आ है पठित पद्यांश रहेगा, जो मैंने मन कविता वगैरह के बारे में, आकलन कृति 2, स्वमत अभिव्यक्ति 2, यह भी आपको 10 मिनट में पूरा करना है। 4 और 4 8 अंक 20 मिनट में आपको पूरे करने हैं। आगे पूरक पठन के बाद हम जाएंगे भाषा अध्ययन। कुल मिलाकर 14 अंक के लिए यह पूछे जाएंगे, 15 मिनट में आपको पूरे करने हैं। यह 11 घटकों के लिए 11 प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द भेद, अव्यय, संधि, सहायक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, मुहावरे, कारक, विराम चिन्ह, एक एक अंक के लिए आपको पूछे जाएंगे। काल 2 अंकों के लिए, वाक्य भेद रचना के आधार पर 1 अंक के लिए, अर्थ के अनुसार 1 अंक के लिए, वाक्य शुद्ध करना 2 अंकों के लिए। तो पूरा जो ग्रामर है वह 15 मिनट में 14 अंक के लिए आपको पूरा करना है। 5वां प्रश्न जो उपयोजित लेखन है, यह उपयोजित लेखन में आपको पत्र लेखन करना है। औपचारिक और अनौपचारिक 2 पत्र पूछे जाएंगे, एक लिखना है आपको, 5 अंक के लिए 15 मिनट में पूरा करना है। गद्य आकलन यानी प्रश्न निर्मिति आपको 4 अंक के लिए पूछे जाएंगी, वह भी आपको 15-10 मिनट में पूरी करनी है। वृत्तांत या कहानी आपको लिखनी है, वृत्तांत लिखो या कहानी लिखो, 5 अंक के लिए पूछे जाएंगे, आपको 15 मिनट में पूरे करने हैं। विज्ञापन लेखन जो 5 अंक के लिए है, 15 मिनट में आपको पूरा करना है। निबंध लेखन 7 अंक के लिए है, 20 मिनट में आपको पूरा करना है। कुल मिलाकर आपको 26 अंक 1 घंटा और 20 मिनट में पूरे करने हैं। समय तालिका प्रश्न पत्र प्रारूप आप जब यहाँ देखोगे तो समय के अनुसार आपको यह पूरा करना है। चलो धन्यवाद। ठीक है।